गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं IEEE स्टैंडर्ड्स के बारे में। ठीक है, IEEE स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैज़ डेवलप्ड सेवरल स्टैंडर्ड्स फॉर लैंड्स। ठीक है, उन्होंने सेवरल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं लैंड के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, उनको हम IEEE स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। दीज स्टैंडर्ड्स आर कलेक्टिवली नोन एज IEEE 802 और प्रोजेक्ट 802। ठीक है, हम इसको जब हम कंबाइन करके बोलते हैं तो हम बोलते हैं IEEE 802। The various standards differ at physical layer and MAC sub layer but are compatible at data link layer। ठीक है, ये जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है ये फिजिकल लेयर और मैक सब लेयर पे ठीक है डिफ़र होते हैं, लेकिन कंपैटिबल होते हैं डाटा लिंक लेयर पे। ये सारे कंपैटिबल होते हैं डाटा लिंक लेयर पे। द IEEE प्रोजेक्ट 802 डिवाइड्स द डाटा लिंक लेयर। जो IEEE प्रोजेक्ट 802 है वो डाटा लिंक लेयर को 2 सब लेयर्स में डिवाइड करता है। एक है लॉजिकल लिंक लेयर कंट्रोल और एक है मीडियम असेस कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे देखो IEEE 802 डाटा लिंक लेयर को 2 लेयर्स में डिवाइड करता है। ठीक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या होता है? डाटा लिंक लेयर परफॉर्म्स फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। ठीक है, डाटा लिंक लेयर ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, फ्रेमिंग करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है। IEEE प्रोजेक्ट 802 जो होता है वो फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और पार्ट ऑफ फ्रेमिंग ड्यूटीज़ वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल परफॉर्म करता है। और जो फ्रेमिंग होती है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मैक सब लेयर्स दोनों परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल प्रोवाइड्स वन सिंगल डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉर ऑल IEEE लैंड्स। ठीक है, जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल है वो सिंगल डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है सारे लैंड्स के लिए। ठीक है, चाहे डिफरेंट लैंड्स हों, कोई भी लैंड हो, वो सबके लिए सिंगल डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। ये जो सिंगल लॉजिकल लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है वो इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है डिफरेंट लैंड्स में। ठीक है, चाहे डिफरेंट लैन हो, कोई भी टाइप हो लैन की, वो उसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। एज इट मेक द मैक सब लेयर ट्रांसपेरेंट। इसमें जो मैक सब लेयर होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो नहीं दिखती। ऑन द अदर हैंड मैक प्रोवाइड्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉर द डिफरेंट लैन। जबकि जो मैक है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, डिफरेंट मतलब हर एक लैन के लिए उसके अकॉर्डिंग का प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। लेकिन जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल है वो सिंगल डाटा लिंक कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल दस प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल फॉर अपर लेयर प्रोटोकॉल्स। लॉजिकल लिंक कंट्रोल फ्लो कंट्रोल देखता है, एरर कंट्रोल देखता है अपर लेयर प्रोटोकॉल्स के लिए। ठीक है, जो अपर लेयर में प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके लिए ये फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का काम देखता है। फॉर एग्जांपल, अगर लैन है जो सेवरल लैन्स आर यूज्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम, अलग अलग सिस्टम मतलब आइसोलेटेड होता है जो अलग अलग पड़े हुए हों। ठीक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल में भी नीडेड टू प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल फॉर द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के लिए जो हम फ्लो कंट्रोल देखता है, एरर कंट्रोल देखता है, वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल ही देखता है। ठीक है, क्योंकि ये अपर लेयर प्रोटोकॉल्स के लिए ही काम करता है। हाउएवर मोस्ट अपर लेयर प्रोटोकॉल सच एज IP, अगर हम IP की बात करें तो वो LLC की सर्विसेज को यूज़ नहीं करते। जो IP में प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल में अपर लेयर प्रोटोकॉल्स जो मतलब प्रोटोकॉल्स काम करते हैं वो LLC की सर्विसेज को नहीं यूज़ करते। जो मीडियम असेस कंट्रोल है वो मैक सब लेयर जो है IEEE प्रोजेक्ट 802 की, वो डिफाइंस अ स्पेसिफिक असेस मेथड फॉर ईच लैन। ये हर एक के लिए स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, मतलब हर एक लैन के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट डिफाइन CSMA-CD एज द मीडिया असेस मेथड फॉर एथरनेट लैंस एंड टोकन। मतलब देखो, CSMA-CD ये एथरनेट लैंस के लिए यूज़ करता है, टोकन पासिंग मेथड ये टोकन रिंग के लिए यूज़ करता है, टोकन बस लैंस के लिए यूज़ करता है। मतलब डिफरेंट मेथड्स यूज़ करता है डिफरेंट लैंस के लिए। ठीक है, वो सिंगल लेयर प्रोवाइड करता है, ये डिफरेंट लैंस के लिए डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है 802 में? 0.1, 802.1, 802.2, हर एक की अलग अलग फंक्शनिंग है, वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे IEEE 802.3 एथरनेट। वो क्या है? एथरनेट। ठीक है, एथरनेट के बारे में है। ठीक है, एथरनेट क्या है? एथरनेट इज़ अ मल्टी असेस नेटवर्क इन विच सेट ऑफ नोड शेयर्स अ कॉमन लिंक। ठीक है, ये मल्टी असेस नेटवर्क है, इसमें कई सारी नोड्स एक कॉमन लिंक को शेयर करती हैं। कई सारी नोड्स मतलब कॉमन लिंक को
शेयर करती, कॉमन जो कम्युनिकेशन लिंक है उसको शेयर करती है, ठीक है। IEEE 802.3 स्टैंडर्ड इज़ फॉर वन परसिस्टेंट CSMA CD लैन। ये किसके लिए बनाया गया है? वन परसिस्टेंट CSMA CD लैन के लिए, जिसमें हम कोलिजन डिटेक्शन कर सकते हैं, उस लैन के लिए ये बनाया गया है। वन परसिस्टेंट है। वन परसिस्टेंट क्या मतलब होता है? वेन एवर स्टेशन वॉन्ट्स टू ट्रांसमिट इट सेंस द कैरियर टू डिटर्मिन द चैनल इज आइडियल और बिजी। इसमें चैनल देखता है कि वो आइडियल है, बड़ा है कि बिजी है, ठीक है। ठीक है, इसमें आंसर क्या आता है? आइडियल जब बिजी, ठीक है। तो ये है वन परसिस्टेंट। ये अगर हमने चैनल को सेंस करना, या तो चैनल आइडियल होगा, खाली पड़ा होगा, जब वो बिजी होगा। स्टेशंस इसमें कोलिजन भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई फ्रेम्स आपस में कोलाइड कर दे तो सारे बाकी स्टेशंस को पता लग जाता है कि हाँ, कोई दो स्टेशन आपस में कोलाइड किए हैं। तो हमने अपना डाटा तब तक ट्रांसमिट नहीं करना जब तक उनकी कोलिजन सही नहीं हो जाती, तब तक हमने अपना डाटा ट्रांसमिट नहीं करना, ठीक है। एथरनेट जो था वो 1976 एट ज़ेरोक्स पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर में बनाया गया था। ज़ेरोक्स एथरनेट वॉज सो सक्सेसफुल दैट ज़ेरोक्स DEC एंड इंटर क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड फॉर, उन्होंने 10 Mbps एथरनेट का मतलब स्टैंडर्ड क्रिएट किया था, 10 Mbps वाला। दिस स्टैंडर्ड फॉर्म्ड, ये बेसिक था, सबसे पहले उन्होंने 10 Mbps का बनाया था, वो था बेसिक, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एथरनेट। देन उन्होंने फास्ट एथरनेट बनाया, फिर गीगाबिट एथरनेट बनाया, फिर 10 गीगाबिट एथरनेट बनाया, ठीक है। जो स्टैंडर्ड एथरनेट था वो वाज इम्प्रूव्ड, फिर उसके बाद इम्प्रूव किया गया उसको बेटर परफॉर्मेंस और स्पीड के लिए। फिर उसके बाद कई सारे एथरनेट्स क्रिएट की उनकी टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें अदर एथरनेट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें एथरनेट को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ब्रिज एथरनेट, जो स्विच एथरनेट, मतलब ये दो इम्प्लीमेंटेशन की हम ब्रिज बना के भी इसकी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या इसको स्विचिंग कर सकते हैं। स्विचिंग मतलब स्विचिंग टेक्निक्स आपने की होगी कि डाटा मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को स्विच करता है, फिर राउट देखता है कि कौन सा राउट हमने चूज़ करना है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड स्विचिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।